बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं, जिसमें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मगर उससे पहले सऊदी अरब के डेली कोरोना चार्ट का जायजा ले लेते हैं कि आज सऊदी अरब में कोरोना की सूरत हाल क्या रही। सऊदी वजारत सेहत ने आज की डेली कोरोना रिपोर्ट छाया की है, जिसके मुताबिक आज सऊदी अरब मुमलिकत में कोरोना के 537 नए मरीज सामने आए हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में बहुत कम है। और सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि आने वाले दिनों में इस तादाद में मजीद कमी हो जाएगी। अल्लाह करे जल्द से जल्द ये तादाद कम से कम हो, ताकि जल्द से जल्द कोरोना पाबंदियों का खात्मा हो सके। इसके अलावा दोस्तों, तवक्कलना ऐप में उम्रा और हज के शोबे के तहत फराहम की जाने वाली खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए इन्हें मुनासिब गेट का उन्वान दे दिया गया है। तवक्कलना ऐप पर जहाँ कोरोना वैक्सीनेशन की बुकिंग हासिल की जा सकती थी, वहाँ दीगर खिदमात भी मुहैया हैं, जिनमें हज और उम्रा का शोबा भी मौजूद है। तवक्कलना ऐप पर फराहम की जाने वाली खिदमात को मजीद आसान बनाने के लिए हज उम्रा के शोबे के तहत फराहम की जाने वाली तमाम खिदमात को यकजा कर दिया गया है। हज उम्रा शोबे के तहत मनासिक गेट का इजाफा किया गया है, जिसमें उम्रा परमिट का अजरा, मस्जिदुल हराम में नमाज की अदायगी, तवाफ, मस्जिद नबी शरीफ में रोजे की जियारत के लिए परमिट का हसूल भी शामिल है। इब्तदा में तवक्कलना ऐप के जरिए कर्फ्यू पासेस का अजरा, कोरोना टेस्ट की सहूलत, वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग की खिदमात फराहम की जाती थी बाद अज़ां, मगर अब इसका दायरा अमल वसी करते हुए उम्रा परमिट भी इससे मरबूत कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट की बात करें तो सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने फिजाई कंपनियों से कहा है कि वो अपने मुसाफिरों को मुमलिकत में कस्टम कवानीन के बारे में मुतला करते रहें। इस हवाले से सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि मुमलिकत आने या जाने वाले मुसाफिरों पर लाजिम है कि वो अपने पास मौजूद 60,000 रियाल से जायद नकद या जेवरात होने की सूरत में कस्टम हुक्काम को इस बारे में मुतला करें। सऊदी अरब के सफरी कवानीन के तहत मुसाफिरों के लिए नकद रकम और सोने के जेवरात की इंतहाई हद मुकर्रर की गई है। इससे जायद रकम या कीमती धाते लाने और ले जाने की सूरत में कस्टम हुक्काम को मुतला करना जरूरी है। 60,000 रियाल से जायद नकद रकम या कीमती जेवरात की मौजूदगी की सूरत में हर सूरत में कस्टम अहलकार से राब्ता करके इसका बाकायदा इंदराज करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, हरम मक्की शरीफ में माह रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। रमजानुल मुबारक में मुमलिकत और बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद मक्का मुकरमा आती है, जिनकी सहूलत के लिए इदारा हमूर हरमैन की जानिब से इंतजाम किए जाते हैं। हरम मक्की में तौसी मंसूबे की कमेटी ने रमजानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया, ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि हरम शरीफ में रमजानुल मुबारक के दौरान आने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। माह रमजानुल मुबारक में सहन मताफ में उम्र करने वालों की सहूलत के लिए मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है, जबकि हरम मक्की शरीफ के दीगर मकामात, जिनमें शुमाली हिस्से की तौसी भी शामिल है, इसको रमजानुल मुबारक में ज़ायरीन की सहूलत के लिए खोल दिया जाएगा। शुमाली हिस्से की तौसी से ज़ायरीन को काफी सहूलत होगी, जिससे हरम मक्की की गुंजाइश में भी गैर मामूली इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 के हवाले से बहुत ज्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं कि हज 2022 के बारे में अपडेट दें। सऊदी हुकूमत कब हज 2022 के हवाले से ऐलान करेगी, गैर मुल्कियों के कोटे का कब ऐलान होगा और हज 2022 के अखराजात क्या होंगे। तो दोस्तों, अभी तक सऊदी हुकूमत ने हज 2022 के लिए बैरून ममालिक के कोटे के बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। पहले सऊदी हुकूमत हज 2022 के लिए बैरून ममालिक के कोटे का ऐलान करेगी, फिर उसके बाद अखराजात का भी तयन हो सकेगा। हम भी इस खबर का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ बर वक्त शेयर करेंगे। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही सऊदी अरब से कोई न्यू अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।